उनके वज़ीर आज़म की यार कोई बात है लाइक वो मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर कहूंगे भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है। आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। आप अपने हालात भी तो देखें ना। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते, आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते। आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों, इंडिया पे बॉयकॉट मालदीव्स और हैशटैग लक्षद्वीप का ट्रेंड बहुत चल रहा है। हर न्यूज़ चैनल पे हर टाइम चलता रहता है इसी चीज़ के बारे में। तो हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक इंटरव्यू है, जहाँ पे शोएब चौधरी ने जाके जो पाकिस्तान का पब्लिक्स है उन पर राय ले रहे हैं कि जो मालदीव्स ने जो गलती किया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बयान दे के, उनका इम्पैक्ट क्या मालदीव्स का इकोनॉमी में पड़ सकता है। इवन हाल ही में देखा भी गया है कि मालदीव्स का जो पब्लिक्स है उनके अंदर मतभेद भी शुरू हो चुका है। और जब भी मुस्लिम कंट्री के अंदर कुछ भी मसला होता है इंडिया के लिए और इंडिया को लेके, तो उसमें पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उन्होंने सबसे पहले उठ के आ जाते हैं अपने अपने बयान देने के लिए इंडिया के खिलाफ। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उनका क्या राय है इसके सिलसिले में। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं और बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। आज टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे यूथ के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के 1-2 मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, क्या फ़र्क देखते हैं? भाई आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करें और अवाम की मर्जी का वज़ीर आज़म लेके आएँ और देखें अगर वो एक बात कहता है कौम उसके पीछे किस तरह भाग के जाएगी। ठीक हो गया। मैं 9 मई के वाक़यात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। वो तो एक खैर काफ़ी सारे उसमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, वो तो एक गलत बात हुई, वो तो खैर नहीं होना चाहिए था। उसमें काफ़ी सारी बैरूनी ताकतें भी आ गई और लाइक इस तरह के इश्यूज़ हो गए। लेकिन अगर आपका लीडर आपको कोई अच्छा इशारा करता है, आप लोग करेंगे यार वो बंदा। अब मैं लिटरली इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं हूँ कटर। मैं उसके टेक्निकल जो भी इश्यूज़ हैं उनको मैं डिनाई भी करता हूँ, रिफ्यूज़ भी करता हूँ। बंदा है वो, अपनी ओपिनियन, मैं उसको कोई सक्सेसफुल भाई उसकी ऑब्सेशन है, पाकिस्तानी कौम की ऑब्सेशन है इमरान खान, उसके साथ है। अच्छा, नहीं, ये जो इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, सवाल ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? और क्या वजह, पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ, या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वज़ीर आज़म, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी आप जितना मर्जी 2 नंबर वज़ीर आज़म है उसके अंदर होना चाहिए यार, कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क क्या है? भाई फ़र्क क्या, कोई उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियाँ दे,
इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। हम ज़मीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकानमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है। वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है अच्छा। और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फ़ायदा नहीं है एटम बम का। अच्छा, मालदीव जो इंडिया का इशू चल रहा है, उससे पाकिस्तान की यूथ को क्या सीखने की ज़रूरत है? और दूसरे नंबर पे चाइना की अगर बात करें, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हर चीज़, इधर मोस्टली मोबाइल हो, माइक हो, जो भी चीज़ें हों, ये सारी चाइना की तरफ से आ रही हैं। और मालदीव का भी मसला इसलिए से बना कि भाई मालदीव ने बोला कि हम चाइना से मतलब के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, इंडिया के साथ नहीं करेंगे, इंडिया को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की। क्या कहते हैं? वाक़े से हम ये सीख सकते हैं कि जिस तरह अवाम और मीडिया एक रियासत को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह हमें भी अपनी रियासत को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी रियासत के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ जो भी मतलब काम वगैरह होते हैं उसके अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। देखे ना उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफ़ा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लिटरली यार, अगर हम कहते हैं कि भाई अगर एक बंदा उठ के कह देता भाई इंडिया में तो मामला खराब है, वो हकूक नहीं दे रहे, हकूक नहीं दे रहे। कि हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट दिया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूँ, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक से जाकर कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा RSS ठीक है वहाँ पे भी ऐसे शर पसंद नाज़र देखने वाली बात तो हर जगह यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज़ है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है। आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि इंडिया के किसी मुस्लिम पॉलिटिशियन का नाम बता सकते हैं? असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के अंदर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लीड कर रहा है। और ये देखें, ये और ऐसे कई मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं, बहुत देखे जाते हैं, उन्हें सुना जाता है। क्या पाकिस्तान से कोई नॉन मुस्लिम है जो वहाँ पे कोई इंडियन कह सके कि हाँ भाई हमारे वहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है ये? लास्ट में ये बताएं कैसे हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से? और जो दुनिया में पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जैसे मालदीव ने ये गलती की, हमें इससे सीखना चाहिए। हम तो आए दिन, उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया तो ये कंडीशन है, हम तो हर दूसरे तीसरे दिन स्टेटमेंट दे रहे होते हैं जी इंडिया ऐसे है, अमेरिका ऐसे है, ये ऐसे है, वैसे है। भाई ऐसे ही, और हमारी स्टेटमेंट से फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनको पता है पाकिस्तान है ना जो एज अ नेशन फारिग है भाई। बेशक आप एटम बम अपने नीचे लेके बैठ जाएं, आपकी कोई वक़्त नहीं है। फ़लस्तीन वाले इशू में आप देख लें, लाइक फ़लस्तीन क्या घर, आप एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सके। वैसे आप बड़े नारे लगाते हैं वाहिद पाकिस्तानी मुसलमान कौम है जिनके पास एटमी ताकत है और ये है और वो है, जो पहले मुसलमान है जो कह रहे हैं एटम बम नीचे लेके बैठ जाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, तो कश्मीर के बल्कि आपके एरिया के लिए हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। शायद यार वही मारता है वो जो काकड़ है बेचारा, उसको कभी BNU में जाके बेइज्जती करवाता है और कभी वो आगे पीछे जाके बेइज्जती करवाता है, इंसल्ट करवाते हैं, अपनी करवाते हैं या पाकिस्तान की। यार लिटरली वो एक्सपोज कर रहा है बंदा कि जो अथॉरिटीज़ पाकिस्तान को चला रही है ना, स्टूडेंट्स को तो पता है, उन्हें कोई डर खौफ नहीं है। उनने तो कहना है भाई फलां जाती कर रहा है, फलां जाती कर रहा है, और पता नहीं उसकी क्या मत मारी हुई है, वो जाके बेइज्जती करवाता है। आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे?
जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहाँ पे मतलब बिजनेस के लिए आई हिंदुस्तान में और ऐसा ऐसा कब्जा कर लिया, क्या ऐसे ही नहीं आपको लग रहा कि चाइना भी पाकिस्तान में आया तो बिजनेस के लिए है? अब जैसे हम देख लें ग्वादर पोर्ट पे उनका, इसके अलावा सी पैक की अगर बात कर लें, इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ओपनली कह सकता हूँ जिधर जिधर ये कैमरे पे पीछे आपको जो भी चीज़ें नजर आ रही हैं 80-90% चीज़ें सारी चाइना से होंगी। आप इससे डिसएग्री करते हैं? भाई बिल्कुल चाइना छाया हुआ है, और हाँ हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते, आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते, नहीं बना सकते। आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, आयरन फ्रेंड और ये चीज़ें, मुझे ये बताएं हमारी मीडिया इस पे क्यों नहीं बोलती? मैं गारंटी से कहता हूँ कि वहाँ पे, मैं ये 100% गारंटी से कहता हूँ कि इंडिया में जो मुसलमान हैं काफ़ी, मैं कहता हूँ कितने दर्जे बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू चाइना के मैं कहता हूँ इंडिया के मुसलमान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के मुसलमान बात कर लें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, उनके वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसकी बात करें, इंटरनेशनल इमेज की बात करें, पाकिस्तान के मुसलमान और दूसरे क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप आगे इसके फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो मैं उस तरफ आना चाहूँगा। मेरे हाल में ये चीज़ें चलती रहेंगी एवं कुछ भाई उठ के मे भी कमेंट्स में आ जाए भाई ये पता नहीं को गद्दार उठा लिया। भाई हम ये में रहते हैं, हमारे साथ होता रहता है, मतलब हमें भी पता है, हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। आप भाई फाइनल बात है, जितनी मर्जी जाहिल और अजड कौम है ना, आपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं ना यार, आपने 76 साल कितने 76 साल हो गए हैं। मैं डिक्टेटरशिप के टेन्योर को नहीं काउंट करूंगा, मैं जो आपकी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की जो भी एरा है ना, मैं उसको भी काउंट करूंगा। वो भी आपका ही टेन्योर है सर जी। आपने कर ली एक्सपेरिमेंट्स, आप मेहरबानी करके एक एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप पाकिस्तानी अवाम को उनकी राय के मुताबिक उनके पसंदीदा शख्स को लाने दें। जो मर्जी है यार, बर्बाद होती है होने दे, उनकी मर्जी से आएगी। तो बड़ा हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पहले तो हमें बड़ा मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं। आज हमारे पॉलिटिशियंस ओपनली ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे बिजली का जो उनसे यूनिट का रेट है वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आटे की कीमत अपनी मर्जी से नहीं तय कर पाते, वो हमें यूनाइटेड नेशन या हमें वर्ल्ड बैंक या हमें पता नहीं कहाँ से IMF से वो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अच्छा लगा बात करके, थोड़ी सी भाई ने सख्त अंदाज में बात की है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए मालदीव्स को अभी पछताना पड़ रहा है। उन्होंने जो गलती की है उसके ऊपर इम्पैक्ट पूरी दुनिया को पड़ चुका है। उनका टूरिज़्म, उनका जो इकोनॉमी है, उन पे बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ चुका है, जिसके कारण सब देशों को ये मैसेज भी चल चुका है कि भाई इंडिया के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं है। और बाकी पाकिस्तानी भाई का हम बात करेंगे, जो भाई ने बहुत अच्छे से बात की है, बहुत अच्छे से, लेकिन लास्ट में जो इजराइल के लिए उनका एक आवाज़ उठाने का बात है, तो मतलब इसमें एजेंडा आ जाता है ना मुस्लिम उम्मा का, और ख़ास करके पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छे से निभाते हैं। देखिए हुक्मरान जो पाकिस्तान का है, उन्होंने अपने हिसाब से चला रहा है पाकिस्तान को, और आवाम जो है वो अपने डिसीजन से नहीं, हुक्मरान के डिसीजन से चल रहे हैं। और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का बात किया जाए तो उनको हिंदुस्तान का हर पब्लिक फॉलो करते हैं, तो जिसके कारण उनका 2 टेन्यूर पूरा हो चुका है, तीसरा टेन्यूर भी आने वाले हैं। ये उम्मीद है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति का। पाकिस्तान का क्या मसला है कि पाकिस्तान जो पब्लिक्स है वो अपने हुक्मरान को इतना बिलीव नहीं करते, उतना ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर 2 साल 3 साल में आपका प्राइम मिनिस्टर चेंज होता रहेगा तो किसी के ऊपर ट्रस्ट कैसे आ जाएगा। वो अपने जो पोजीशन है उसको स्टेबल करने में तो टाइम लगा दिया। और बाकी रही बात मालदीव्स और चाइना के मसले में, कि मालदीव्स जो है वो पहले इंडिया के साथ कनेक्शन था, वो इंडिया का ही हिस्सा था। 1965 के बाद तो उन्होंने अलग हो गया, तो जिसके कारण आज खास करके मालदीव्स एक तो मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान के जैसा मालदीव्स भी चाइना के इशारे पे चलता है, और इंडिया के साथ चाइना का तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से ही है। तो मालदीव्स का जो बयान है वो चाइना की तरफ से ही आया हुआ है, तो उसमें मालदीव्स को अभी तक पता चल चुका होगा कि भाई जो काम किए हम लोग शायद गलत ही किए, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा उसका GDP पे। बाकी आप लोग को क्या राय है इसके विषय में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।